अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही लाजवाब से झटपट से तैयार होने वाले चपली कबाब। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया और इसे अच्छी तरह पीस लिया। कीमे को हमने पहले धो लिया था। कीमे में हम ये मसाले मिला लेते हैं। तो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को भी बारीक काट लिया है। बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये सारी चीजें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन यानी चने का आटा, ये डाल देंगे। तो बाइंडिंग के लिए हम अंडा और बेसन डाल रहे हैं। 1 नींबू का रस डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं हम इसे फ्रिज में। कबाब का मसाला अच्छी तरह सेट हो गया है। यहाँ हमने 2 टमाटर लिए और इसे इस तरह स्लाइसों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम हाथों पर ऑयल लगा लेते हैं। हाथों पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब ये मसाले को लेंगे हम थोड़ा सा। चपली कबाब वैसे तो थोड़े बड़े बनते हैं, लेकिन आपसे जितने संभल पाए आप उतने बड़े बना लें। तो हम यहाँ ना ज्यादा बड़े बनाएंगे और ना ज्यादा इसे छोटा रखेंगे। ये टमाटर का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह रख देंगे। हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे और इस तरह का कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाकर एक प्लेट पर रख के जाएंगे। इस तरह के सारे कबाबों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब कर लेते हैं हम इन्हें फ्राई। एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। अब कर लेंगे हम ये कबाबों को फ्राई। तो कबाबों को हम जिस साइड से टमाटर लगाया है सबसे पहले हम उसी साइड को फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम डालते जाएंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे। थोड़ी देर के बाद में इसे हम पलट लेंगे। तो इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं डाले हुए कबाब को। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे और पलटते भी रहेंगे। थोड़ी देर के बाद में इन्हें पलट लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कबाब सिकने लगे हैं। तो देखिए, पलटने के बाद में गैस को बिल्कुल कर देंगे मद्दा और इसे मध्य फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि हम कच्चे गोश्त के बना रहे हैं। तो इसे अंदर तक फ्राई होना बहुत जरूरी है। और इस तरह हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे।